नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामोदर रमेश और आप देख रहे हैं लर्न विद दामोदर। तो दोस्तों आज हम मैथ का टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों हमने इससे पहले सरल ब्याज या हम ये कहें कि साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ लिया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो इससे अगले उसकी सरल ब्याज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर देखें दोस्तों आप। तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में हम अगर अंतर की बात करें दोस्तों, क्या अंतर क्या होता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? प्रत्येक साल बराबर होती है दोस्तों और एक निश्चित मूलधन पर ये लगाई जाती है, निश्चित मूलधन पर लगाई जाएगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में अगर 10,000 रुपये लेता है तो अगर वो 5 साल के लिए लेता है तो 5 साल तक जो ब्याज होगी वो 10,000 पर ही लगेगी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? साल वाइज उस एक शर्त के अनुसार होता है कि वो छमाही है, तिमाही है या वार्षिक है। अगर मैं वार्षिक की बात करूं दोस्तों कि वार्षिक में क्या होता है कि माना 10,000 रुपये मूलधन है और वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर है तो एक साल में हिसाब होगा और एक साल में अगर उसकी ब्याज 1,000 रुपये हो रही है तो अगली साल के लिए जो मूलधन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 11,000 हो जाएगा। यानी कि एक साल के बाद उस मूलधन में जो एक साल की ब्याज है वो जुड़कर एक नया मूलधन बन जाता है। तो ये होती है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसके सवालों को देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ने से पहले हम देखते हैं उस चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ फॉर्मूले होते हैं। CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। पहला जो फॉर्मूला है कि जब ब्याज वार्षिक देय हो, यानी कि एक साल में हिसाब क्या करना, हमें एक साल में ब्याज जोड़नी है, उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है P1 + R/100 और ये क्या आएगी T। ये हमारा दोस्तों क्या बनता है? ये होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। इस फॉर्मूले से निकलता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि ये होता है CI का फॉर्मूला नहीं है, ये CA का फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। लेकिन CI निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? उस चक्रवृद्धि CA में से क्या कर देंगे हम? P को घटा देते हैं। यहाँ पर इसी पे फॉर्मूले को अगर आगे बढ़ाएं तो हम अगर इसको -P कर देते हैं तो ये दोस्तों बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो पहला जो है कि जब वार्षिक हो तब हमारा जो फॉर्मूला चलेगा P1 + R/100 और इन सब की जो की स्क्वायर है या पावर है वो है T, यानी कि समय। हम समय का क्या करेंगे? उसमें घात देंगे। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों? ये होगा हमारा CA का फॉर्मूला है और CA का फॉर्मूला में अगर हम CA में से जो निकलता है उसमें से P घटा देंगे तो हमारी CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज आ जाएगी दोस्तों। इसी के आधार पर अगर अगली जो शर्त होती है कि जब ब्याज हो वो छमाही हो, तो दोस्तों जब ब्याज क्या हो? छमाही हो तो क्या करते हैं हम? समय को 2 गुना कर देते हैं। जितना वो जो भी समय है उसको अगर जब ब्याज का जो देय है वो छमाही हो तो समय को 2 गुना एवं जो दर है उसको क्या कर देते हैं हम? जो तो आधा कर देते हैं। दर को क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। जब ब्याज क्या हो? छमाही हो। और जब ब्याज क्या हो? तिमाही, यानी कि ब्याज की जो देय है वो तिमाही है तो समय को क्या कर देंगे? समय को 4 गुना कर देते हैं और दर को हम 1/4 कर देते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूले चलेंगे कि जब अगर वार्षिक ब्याज हो, वार्षिक व्यय हो तो P1 + R/100 की घात T, और अगर उसमें से निकालनी है हमें ब्याज, सिर्फ ब्याज की याद करनी है तो P का कर देंगे माइनस कर देंगे, वरना इतना जो सूत्र है ये वाला जो सूत्र होगा, ये फॉर्मूला होगा, ये क्या होगा? CA कंपाउंड अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन का होगा दोस्तों। तो अब हम ये सब सूत्र समझ गए। एक बार मैं इनको सही तरह से लिख देता हूं दोस्तों। ये सूत्र है कि जब ब्याज वार्षिक देय हो तो CA = P
1 प्लस आर अपॉन 100 की घात टी। यहाँ पर अब पता है आपको सी ए है जो है वो चक्रवृद्धि और मिश्र धन होगा दोस्तों। पी है वो मूलधन है तथा आर है आपकी दर और टी यहाँ पे होगा समय, जो कि क्या होगा दोस्तों वर्षों में। उसके बाद है कि जब ब्याज छमाही दे हो तो क्या करते हैं हम समय को क्या कर देते हैं दोस्तों, समय को कर देते हैं दोगुना, समय को हम दोगुना और दर को क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं। तो उसके लिए सूत्र बनेगा सी ए पी 1 प्लस आर अपॉन 2 अपॉन 100 इंटू 2। अब जब ये क्या होता है ये 2 है वो क्या आ जाएगा दोस्तों नीचे आ जाएगा, तो हमारा जो मेन जो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 यानी कि आर बटे 100 गुणा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 टी, यानी कि समय में क्या हो जाएगा, समय में क्या हो जाएगा दोस्तों दोगुना हो जाएगा। इसी तरह जब ब्याज तिमाही दे हो तो समय क्या होता है 4 गुना और दर को क्या कर देते हैं हम 1/4 कर देते हैं, दर हो जाएगी 1/4। तो उसके लिए हमारा सी ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 4 अपॉन 100 की पावर है 4t। अब जब इसको हम ये क्या होगा आर 4 नीचे आ जाएगा तो ये जो रियल फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 4 की पावर 4t। तो ये हमारे फॉर्मूले चलेंगे, मुख्यतः 3 फॉर्मूले हमारे साधारण ब्याज सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज में चलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम सवालों की तरफ। दोस्तों हमारा पहला जो सवाल है कि 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10,000 रुपये है यानी कि पी की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपये है और आर है यहाँ पर आपका दोस्तों 20% एवं टी है दोस्तों 2 वर्ष। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में हमारा 10,000 1 प्लस आर था वो 20 बटे 100 की पावर 2। ये फॉर्मूला लगेगा। ज़्यादातर जो चक्रवृद्धि ब्याज के हैं अगर हमने सरल ब्याज अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज में कोई ज़्यादा इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी। सिर्फ इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में जो कैलकुलेशन है गणनाएं हैं वो हैं, बाकी और कुछ है नहीं दोस्तों। इसको जब हम हल करेंगे क्या होगा 10,000 100 का गुणा करेंगे एक में और एक का इसको एक को जोड़ देंगे 100 का एक बार जाएगा और एक ये हो जाएगा 120 बटे 100 बटे की पावर 2 है दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे इन जीरो को खत्म कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 यहाँ पर 12 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 144 और नीचे 10 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 100। ये दोस्तों हमारे पास आ गया। अब इसको हम ब्रैकेट में हम नहीं लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे दोस्तों जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी यहाँ पर बचेगा ये 100 और गुणा 144। जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 14,400। तो ये दोस्तों आएगा हमारा सी ए, लेकिन हमें क्या याद करना है सी आई याद करना है। तो सी आई के लिए क्या करेंगे सी ए माइनस पी, यानी कि 14,400 माइनस 10,000 तो बचेगा जो हमारा आ जाएगा 4,400 रुपये। यही क्या होगा दोस्तों हमारा सी आई होगा और यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो पहला सवाल है बहुत ही सिंपल है इस तरह का सवाल कि इसमें जो भी मूलधन है दर है समय है उसको हम फॉर्मूले के अनुसार एडजस्ट कर देंगे और गणना कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन कर देंगे और हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ दोस्तों अगला सवाल है दूसरा सवाल है कि 24,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर 24 मूलधन 24,000 है और दर है 10%, लेकिन समय है इसमें हमने 2/1/2 तो लेकिन हमने जो फॉर्मूले में पढ़ा था सिर्फ वो सिंपल नॉर्मली जो अंक है उसके लिए पढ़ा था, लेकिन ये एक भिन्न के रूप में आ गया है। तो इस तरह के सवाल को किस प्रकार हल करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे 24,000 1 प्लस आर है यहाँ पे 10/100। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक एक का लेंगे। इस तरह के अगर सवाल आते हैं जब भिन्न के रूप में वर्ष हो
तो सबसे पहले 1 साल का लेंगे, उसके बाद गुणा 1 प्लस दूसरे साल का, और अंत में जो है वो है आधे साल का, यानी कि 1/2। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 1/2 गुणा 10, क्योंकि और यहाँ पर क्या है, समय कोई है नहीं है, तो ये 1 साल का, ये दूसरी साल को, ये हो गया 2.5 साल का, और नीचे क्या हो जाएगा, बटे आ जाएगा दोस्तों। ये इस प्रकार हमें करना है कि इस तरह अगर इस प्रकार का कोई सवाल आता है 1/2, 2 सही 1/2, तो पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, और तीसरा जो उसके बाद जो भिन्न के रूप में है उसको हम 1/2 को 10% था, उसको क्या कर देंगे दोस्तों, प्रतिशत में गुणा कर देंगे 1/2 का। तो ये अब हम आगे इसको जब हल करेंगे तो 24,000 ये हो जाएगा 110/100 गुणा 110/100, 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 बटे क्या आ जाएगा, 110, तो 1 प्लस 105/100, 5/100 आता है यहाँ पर। तो हम इसको जब हल करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 105/100। इसको हम काटेंगे 0 से, ये 0 खत्म हो जाएंगी, यहाँ पर 11/10 और ये भी 11/10, और इसको हम जब 20 से काट देंगे, वो सॉरी 5 से काट देंगे तो ये 20 बार और ये हो जाएगा 21 बार। तो हमारे पास जो आगे आएगा 24,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 21/20, ये इधर 11/10 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगी 0 से, और 2 से काट देंगे हम 24 को, ये कट जाएगा 12 बार। तो हमारा जो अब हमारे पास बचेंगे 12 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 21, और ये हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। और जब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 30,492 रुपये, 30,492 रुपये। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा CA यानी कि कंपाउंड अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अगर वो सिर्फ चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछना है कि कितने रुपए लौटाने होंगे तो हमें यहीं तक सवाल छोड़ देना है, लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। हमें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करना है, CA माइनस P। तो CA हमारा है 30,492 माइनस चक्रवृद्धि जो और मूलधन है वो है हमारा 24,000 रुपये, और जब हम इसको घटाएंगे तो 30/4, तो ये बच जाएगा दोस्तों 6,492 रुपये। 30 में से 24 जाएंगे, 6,492, 6,492 रुपये, ये हो जाएगा CI, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। सिर्फ हमें अगर इस प्रकार का कोई भिन्न के रूप में आता है तो हमें क्या करना क्या है कि एक एक साल का लेंगे। फर्स्ट साल का 1/10 प्लस 1 प्लस 10/100 गुणा 1 प्लस 10/100, उसके बाद जो अंतिम बचा था 1/3 2 था, तो 1/2 गुणा 10 में कर देंगे। अगर ये 1/3 होता तो 2 सही 1/3 होता, तो यहाँ पे 1/3 गुणा 10 करते और उसको आगे कैलकुलेशन कर लेते। तो ये होगा इस तरह के सवाल। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे सवाल के लिए। दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ यानी कि तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 24,000 रुपये पर 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या है दोस्तों, छमाही दे हो। यहाँ पर छमाही वाला शर्त रख दी है उसने कि हमें जो ब्याज देनी है वो 6 माह में देनी है। तो जब छमाही हो, छमाही होने पर क्या करते हैं दोस्तों, समय को हम कर देते हैं 2 गुणा, और जो दर है उसको कर देते हैं आधा कर देते हैं, यानी कि 2 का भाग दे देते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हल होगा। 24,000 ये मूलधन है, 1 प्लस ये 12 सही 1/2 है, तो 12 सही 1/2, 2 गुणा 12 करेंगे 2 24 और 1 25, यानी कि 25/2 आ जाएगा ये। क्लियर। तो 1 प्लस 25, और जब ये नीचे चलेगा तो 100 गुणा 2 ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है,
अगर नॉर्मल आता तो ये आधा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो दर को क्या कर देगा, वो दर को आधा कर देगा। तो इसका जब 12 सही 1/2 का जब आधा करते हैं तो आ जाएगा 6 सही 1/4। इसको हम आधा करेंगे, 12.5 है, 12.5 साल है तो 6.25 आ जाएगा, 6 ये आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 24/25 बटे यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि इसको हल करेंगे 24 और 1 25/4 ये आ जाएगा। तो 25/4 और यहाँ पर समय को क्या कर दिया दोगुना, 1 साल था और समय हो गया, क्या हो गया दोस्तों, 2 साल। आगे हम इसको हल करेंगे, 400 गुणा 1 एक बार जाएगा प्लस 25, यानी कि 425 बटे ये हो जाएगा 400 की पावर 2। अब हम इसको आगे या तो हम काट लेते हैं या फिर अब हमें यहाँ से देखना है किस तरह से, किस प्रकार से सही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है। तो हम करेंगे, देखो 24,000 और 24,000 का जो 425 का जो वर्ग करेंगे, 425 का जो वर्ग होगा वो होगा 18,625 रुपये, सॉरी 18,625 और 4 से का हमें पता है कितना होगा दोस्तों, 16,000। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, ये 0 से 3 जीरो खत्म हो जाएंगी और इसको 4 से काट देंगे 4 बार और ये 4 से कट जाएगा 6 बार। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर 1 जीरो, क्योंकि ये 4 था, 1 जीरो बचेगी, ये आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 6। और जब इनका हम जब गुणा करेंगे, 6 का गुणा 18,624 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1,83,750 रुपये। नीचे 40 का भाग दे देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा वो 27,093.75। ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे 24,000, क्योंकि हमें अगर सीआई निकालनी होती है तो हमें इस सूत्र से चक्रवृद्धि मिश्र धन प्राप्त होता है। और सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मूलधन को घटाते हैं। तो हमारा जो मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों, घटा देंगे तो 3,093.75 रुपये। तो सॉरी, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी 3,093.75 यानी .75 रुपये। यही क्या होगा हमारा आंसर। इसमें जो समझने वाली बात है कि अगर छमाही दे हो तो क्या करेंगे, समय को हम दोगुना कर देंगे और दर को क्या कर देंगे, आधा, यानी कि दर बटे 2। तो हमें समय को दोगुना किया था, 1 साल था, ये 2 साल हो गए। आधा किया 12 से 1/2 था तो ये 6 से 1/4 हो जाएगा। और 4 को जब हम नॉर्मल सरल भिन्न में बदलेंगे तो 4 ये हो जाएगा 25/4 और इसको हम फॉर्मूले में लगा के बाकी कैलकुलेशन करके हम आंसर निकाल लेंगे दोस्तों। क्लियर दोस्तों। हम अगला सवाल देखते हैं कि 20,000 रुपये 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या है, तिमाही दे हो। सवाल बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक शर्त दी है कि ब्याज क्या है, तिमाही दे हो। और जब तिमाही दे हो यानी कि 3 माह में अगर हिसाब करना हो तो क्या होता है, समय होता है 4 गुना, यानी कि 9 माह है, 9 का गुणा करेंगे 4 से तो 9 चौक 36 वर्ष हो जाएगा। और सॉरी 36 माह हो जाएगा। और दर को क्या कर देते हैं, 1/4। दर है दोस्तों हमारी 20%। दर क्या है दोस्तों हमारी 20% है और ये हो जाएगी हमारी 20/4 यानी कि 5%। और इसको हम करेंगे 9 गुणा 4 बराबर 36 माह। और 36 माह को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। तो ये हमारे पास सवाल बन रहा है। तो हमें सिर्फ करना क्या है कि तिमाही है तो समय को क्या कर देना है, 4 गुना, और दर को क्या कर देना है, 1/4 कर देना है। बाकी वही फॉर्मूला लेगा, 20,000 1 + 5/100 की घात 3 की पावर 3।
ये क्या होगा 105/100 हो जाएगा, तो 20,000 105/100। अब इसको क्या करेंगे हम, 105/100 की पावर 3 है, इसको हम काटेंगे तो ये 20, 5 से 20 बार, 21 बार कट गया, तो ये आ जाएगा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। ये हमारे पास दोस्तों स्थिति आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएंगी, 3 0 से 3 0 खत्म, यहाँ पे 20 बचा, यहाँ पे 21 गुणा 21 गुणा 21 है, और यहाँ पर 2 गुणा नीचे है 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो ये 10 बार, और ये फिर 2 से काटेंगे ये 5 बार कट जाएगा। यहाँ पर नीचे 2 बचेगा, ऊपर 5 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बचेगा। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 23,152.5, क्योंकि 5 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21/2 करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हम अगर CI निकालेंगे, क्योंकि 20,000 था, तो 23,152.5 माइनस 20,000 रुपये, तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 3,152.5 पैसे। यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। हमें करना क्या है, सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि तिमाही हो तो समय को 4 गुना कर देते हैं, और दर को क्या कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं। बाकी उसके बाद सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर देंगे, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। हमारा 5वां सवाल है, अगला सवाल है कि 2,000 रुपये 3 वर्ष में 2,662 रुपये 2,662 रुपये हो जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। इसमें दर पूछा गया है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस दर को हम R मान लेते हैं, ये हो जाएगा 100 बराबर समय जो वो की पावर 3 है, और बराबर हो जाते हैं 2,662 रुपये। ठीक है, क्या करेंगे, 2,000 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर 3, और 2,662 रुपये बटे 2,000 रुपये। इसको क्या करें, हम काट लेते हैं, और ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 1000, और ये कट जाएगा 1,331, तो 1 प्लस R/100 बराबर 1,331 बटे 1,000। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 1,331 और 1,000, ये 1,331 जो होता है वो 11 का घन होता है, और 1,000 होता है 10 का घन, तो इसको हम वही हिसाब से लिख देंगे की पावर 3 बराबर 11/10 की पावर 3। जब दोनों बराबर में घन हो तो ये क्या हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी, और कटने पर ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस R/100 बराबर 11/10। इसको भिन्न बना के हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 100। एक का करेंगे, एक ये हो जाएगा 100 प्लस R बराबर 110 रुपये, और जब दोनों तरफ का भिन्न लिया जाता है तो दोनों तरफ का भिन्न क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास बचा R 110, ये उधर 100 इधर जाएगा, 100 हो जाएगा, तो R बराबर सिर्फ बचेगा 10%। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। इसमें सिंपल करने क्या है बस, क्योंकि सवाल में इस तरह हमें देखना है, ये हमें कुछ चीज़ें जो याद करनी होंगी, लगभग 1 से 20 तक के वर्गमूल एवं घन, वर्ग और घन क्या करेंगे, दोनों हमें क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, जिससे हमें आसानी से क्या होगा, सवाल करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर कोई भी दर पूछता है तो इस तरह से हम आसानी से कोई भी सवाल कर लेंगे। और अगर वो दर पूछेगा तो ये जो संख्या देगा, ये मान देगा, वो इस तरह से देगा कि आपस में नॉर्मली कट जाएंगे, जिससे आसानी से हमें निकालने में क्या, दर निकालने में आसानी
दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठवां सवाल है कि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 620 रुपये है, तो मूलधन क्या है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल कई तरह के एग्जाम में आ चुके हैं और इस प्रकार के ही सवाल आते हैं ज़्यादातर। चक्रवृद्धि ब्याज में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं अधिकतर कि किसी धन कोई धन है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया जाता है और उसमें से कोई भी एक चीज़ पूछ ली जाती है, या तो दर पूछ लेगा या समय पूछ लेगा या मूलधन पूछ लेगा, तो वो हमें किस प्रकार से ज्ञात करनी है वो देखेंगे दोस्तों। तो हम एक बात हमारे ध्यान में रहेगी कि CI चक्रवृद्धि ब्याज माइनस SI का जो अंतर है वो 620 है, हम इसी को लेकर चलेंगे। CI हम इस प्रश्न के अनुसार फॉर्मूला लगा देंगे, हमें P को P रख लेंगे 1 प्लस R का वैल्यू है 10, तो यहाँ पर 10/100 और समय की पावर समय आएगा, समय है 3 वर्ष, 3 हो जाएगा माइनस P। ये हो गया हमारा, यहाँ तक जो है वो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। उसके बाद माइनस करना है SI होगा P गुणा 10 गुणा 3/100, ये हो गई साधारण SI और अंतर जो है कितना आ रहा है 620 अंतर आ रहा है। क्लियर। आगे इसको हम हल करेंगे, 100 गुणा ये हो जाएगा 110/100 की पावर 3 माइनस P, ये हो जाएगा यहाँ पे भी माइनस रहेगा 30P/100 बराबर 620। क्लियर दोस्तों। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगी, यहाँ पर 11 और ये 10 है और 11 का जब घन करते हैं हम तो P आ जाएगा 1331/1000 माइनस P माइनस 30P यानी 30P/100 बराबर 620। इन सबको क्या बना लेंगे, एक भिन्न के रूप में बना लेंगे और भिन्न बन जाएगा, दोनों तरफ का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 1000 एलसीएम आ जाएगा। जब 1000 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1331P माइनस 1000P माइनस 100 का गुणा ये 100 बार जाएगा और इसमें करेंगे फिर 10, 100 का गुणा करें 10 बार जाएगा, 10 को गुणा 30 में करेंगे 300 हो जाएगा, ये 300P और माइनस ये है 620 है, 1000 को गुणा करेंगे तो 3 जीरो और आ जाएंगी, ये आ जाएगा 6,20,000 रुपये। और जब हमें पता है कि दोनों तरफ की भिन्नों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे का जो एलसीएम है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे हम क्या करेंगे इधर देखते हैं, ये 1300 है, 1300 में से 1000 जाएंगे तो सिर्फ 331 बचेंगे और 331 में से जाएंगे जब 300 तो यहाँ बचेंगे सिर्फ 31, तो यहाँ पर आ जाएगा 31P बराबर 62 और ये 4 जीरो यानी कि 6,20,000। हमें सिर्फ P मूलधन ज्ञात करना है बटे 31, ये 2 से कट जाएगा तो ये P की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 20,000 रुपये। ये होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। इसी तरह हमें अगर मूलधन देके कोई और पूछता है, दर पूछता है या समय पूछता है, वो भी इसी तरह से हल होगा, कैलकुलेशन इसी तरह से हम रखेंगे और आगे हल कर लेंगे दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली सवालों में मिलते हैं, अगली वीडियो में अगले सवालों में मिलते हैं हम। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी अगर मेरी वीडियो में कोई कमी हो या आपकी जो भी सजेशन हो कमेंट के माध्यम से आप मुझे दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।